हमारा समाज हर दिन किसी ना किसी दिल दहला देने वाले अपराध की गवाही देता है। कभी मोहब्बत के नाम पर हत्या, तो कभी लालच की खातिर किसी की जिंदगी छीन ली जाती है। लेकिन तेलंगाना के करीमनगर से जो मामला सामने आया है, वह सोच में डालने वाला है। सोच, तकनीक, बर्बरता, तीनों का ऐसा मिश्रण जो शायद पहले कभी ना देखा होगा, ना कभी आपने सुना होगा। हत्या करने का एक अजीब तरीका, जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। यह कहानी एक पत्नी की है जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। हत्या का तरीका इतना अजीब और इतना खतरनाक था कि शुरुआत में पुलिस को भी शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, सच की परतें खुलती गईं और साजिश का वो घिनौना चेहरा सामने आया, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है करीमनगर की रामा देवी से। रामा देवी एक आम महिला थी जो स्थानीय पकवान सर्वपिंडी बेचकर अपना गुजारा चलाती थी। रोजाना की तरह उसके ठेले पर लोग आते जाते रहते थे, लेकिन उन्हीं ग्राहकों में एक ऐसा था जिसकी नज़र सिर्फ पकवान पर नहीं बल्कि रामा देवी की जवानी पर थी। जी हाँ, यह सच्ची घटना है और उस लड़के का नाम था रजैया। रोज ठेला लगाना, रोज मुस्कुराना, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, ये रोज की बातें हो गई थी और रोज हल्की हल्की बातचीत होती थी उनकी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत इस कदर बढ़ने लगी और कुछ ही हफ्तों में ये रिश्ता दोस्ती से ज्यादा शादी से खतरनाक होता चला गया। इतना खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते। रामा देवी शादीशुदा थी। उसका पति संपत एक मेहनती मजदूर था। हालांकि दिखने में अच्छा था, जो घर चला रहा था, लेकिन उसके रिश्तों में अब दरार आ चुकी थी। एक अनजान आदमी के आने से पति संपत को रामा देवी के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वो देर से घर आने लगी, बिना वजह फोन पर हंसती रहती थी, पता नहीं किससे बात करती रहती थी और कभी कभी देर रात तक बाहर भी रहने लगी। एक दिन संपत ने पूछ ही लिया, रामा देवी कोई बात है क्या, मुझे बताओ अगर कुछ हो तो। लेकिन रामा देवी ने साफ कह दिया, कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझ पर क्या भरोसा नहीं है। लेकिन सच्चाई थी, भरोसा अब दरक चुका था। संपत को शक था और शक हमेशा कुछ ना कुछ जरूर कहता है। अब रामा देवी और रजैया के लिए सबसे बड़ी रुकावट था संपत। अगर वो हट जाए तो दोनों साथ रह सकते थे, लेकिन कैसे हटाएं? यही दोनों प्लानिंग कर रहे थे। रोज मिलते थे रोज, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सामने रुकावट उनका पति आ रहा था। आपको बता दें, कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आता है। यहाँ पर सामने आता है आज के जमाने का सबसे बड़ा सवाल, क्या इंटरनेट अपराध की पाठशाला बनता जा रहा है? रामा देवी ने अपने मोबाइल में यूट्यूब खोला और उसमें सर्च किया, कैसे करें बिना सबूत के हत्या, कैसे किसी को मारकर उसका सबूत ना मिले, कुछ ऐसी कौन सी चीज है जिसे धीरे धीरे जहर देने का तरीका हो। और फिर उसके सामने आया एक झकझोर देने वाला वीडियो। किसी इंसान के कान में अगर घास की दवा, कीटनाशक डाल दी जाए तो वो चुपचाप मर सकता है और पोस्टमार्टम में भी इसका आसानी से पता नहीं चलता। रामा देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे हत्या का तरीका मिल चुका था, अब प्लान को अंजाम देना था। रजैया ने संपत को एक पार्टी का निमंत्रण दिया। बहाना था, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, चलो साथ पीते हैं। संपत, जो कुछ हद तक निश्चिंत हो चुका था, मान गया। शाम को शराब मंगाई गई, नशा चढ़ने लगा, महफिल सज गई और जैसे ही संपत पूरी तरह बेसुध हो गया, पूरी तरह नशे की हालत में हो गया, तब रजैया ने जेब से वो दवा की शीशी निकाली, वही कीटनाशक दवा,
घास की दवा और धीरे से झुककर संपत के कान में कुछ बूंदें डाल दी। संपत तड़पा नहीं, चिल्लाया नहीं, बस कुछ मिनटों में उसकी सांसें बंद हो गईं। रजिया ने तुरंत रामा देवी को फोन किया। काम हो गया। रामा देवी कोई आम हत्यारे नहीं थी, उसने पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। शाम को ही करीमनगर पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेरा पति घर नहीं लौटा, मुझे डर है कुछ गलत ना हो गया हो, और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लेकिन अगले ही दिन पास के एक झाड़ीदार इलाके में एक शव मिला, जिसकी हालत देखकर पुलिस को शक हुआ। शिनाख्त के लिए रामा देवी को बुलाया गया कि शायद वह इस लाश को पहचान कर बताए कि यही उसका पति है। और यही उससे सबसे बड़ी गलती हुई, रामा देवी से यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई। पुलिस ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि शव मिल गया? रामा देवी बोली, मुझे किसी ने फोन किया, लेकिन कॉल डिटेल्स कुछ और ही कह रही थी। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि शव मिलने से पहले ही रामा देवी ने एक कॉल रिसीव किया था, उसके बाद तो कोई कॉल ही नहीं आया। शव मिलने से, जो पुलिस को शव मिला, उस शव को मिलने से पहले ही जो रामा देवी को कॉल किसी ने किया था, और वो कॉल किया था रजैया ने। अब पुलिस को शक हुआ, मुश्ताक शुरू हुई, पहले हल्की फिर तेज। आखिरकार रामा देवी टूट गई। उसने कहा, मैं उसे पसंद नहीं करती थी, मैं रजैया के साथ रहना चाहती थी। मैंने यूट्यूब से सीखा था कि कान में जहर डालने से पता नहीं चलता। रजैया को पकड़ा गया, वो भी ज़्यादा देर तक झूठ ना बोल पाया। रजैया ने बताया वो मुझसे प्यार करती थी। मैंने उससे कहा, अगर तू मुझे चाहती है या तू मुझे अपनाना चाहती है तो अपने पति को हटाना होगा। तो दोनों ने बात हत्या की स्वीकार कर ली। रामा देवी और रजैया दोनों पुलिस के हिरासत में हैं, केस चल रहा है और शायद दोनों को उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। यह घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है और ये घटना है 6 अगस्त की, यानी कि कल 6 अगस्त 2025। लेकिन ये केस सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये एक उदाहरण है कैसे टेक्नोलॉजी, प्यार और लालच मिलकर इंसान को शैतान बना देते हैं। अब क्या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को क्राइम सिखाने वाले वीडियोज पर बैन होना चाहिए? या हम जो वीडियो भी बना रहे हैं, क्या इन वीडियो पे भी बैन लगना चाहिए? क्या सरकार को इन पर नियंत्रण रखना चाहिए? प्यार जब मर्यादा तोड़ता है तो वो सबसे बड़ा जहर बन जाता है। टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ ज्ञान का माध्यम है, वहीं अपराधियों का टूल भी बन रही है। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और यही जानकारी किसी के लिए जानकारी ऐसी मिल जाती है कि वो जुर्म के रास्ते पे आ जाता है। कोई भी जुर्म कितना भी सात्र क्यों ना हो, कानून की नज़र से बच नहीं सकता। लेकिन संपत अब इस दुनिया में नहीं है। वो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने प्यार किया था एक ऐसी औरत से जिसने अपना दिल और इंसानियत दोनों खो दिए। अगर आपको ये सच्ची और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी जानकर झटका लगा हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके सामने वो सच्ची कहानियाँ जो अक्सर छुपा दी जाती हैं। धन्यवाद।